आरोपी को तुरंत पकड़ना चाहिए। मैं अभी बात करती हूँ डीसीपी से, और मुझे सूचना जो मिली है उसके अनुरूप बातचीत करती हूँ मैं। कोई भी हो, कोई खुशियां मनाने के लिए आते हैं, त्योहार है, और किसी को भी हक नहीं है ना कि किसी के साथ में बदतमीजी करें या बेइज्जती करें या रेप करें। इस पर अंकुश होना चाहिए और पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और आरोपी को पकड़े भी और सख्त सजा मिलने के भी प्रावधान। क्या आपको इस बात की जानकारी मिली है कि इस तरह से विदेशी युवती के साथ जयपुर में दुष्कर्म हुआ, और इस घटना को लेकर के ये गंभीरता के साथ सवाल तो खड़ा होता ही है कि जो पर्यटक हमारे यहाँ पर आते हैं उनके साथ अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो छवि जो होती है हमारी, जो अच्छी छवि के तौर पर जाना जाता है रेहाना जी, जो कि पूरे दुनिया से राजस्थान में पर्यटक आते हैं होली के दिन और तमाम पर्यटन स्थलों पर भी। नहीं, अतिथि देवो भव और पधारो मारो देश, हाँ। ये हमारा है कि हम इस तरीके से लोगों को स्वागत करते हैं अतिथियों का, उनके साथ में, चाहे वो हमारे देश के हो चाहे विदेश के हो। किसी भी महिला के साथ में किसी को भी अन्याय करने का, अत्याचार करने का, बलात्कार करने का, छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं बनता है। अभी पुलिस प्रशासन से बात करके मैं ये जरूर इंश्योर करूंगी कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, पकड़ा जाए, और पकड़ करके उनके साथ में जो कानून संगत जो भी है नियम कायदा। लेकिन रेहाना जी, आपको जानकारी कब लगी इस बात की कि जयपुर में विदेशी युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया? नहीं, मुझे अभी पता लगा है कि मेरे पास आपके यहाँ से फोन आया, आपका जो संवाददाता का फोन आया था, क्योंकि मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको पता चला ये। जी, मुझे न्यूज़ 18 और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं रेहाना जी कि अब इस आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन महिला आयोग की भूमिका क्या होगी रेहाना जी, हम ये जानना चाहते हैं। और चूंकि पूरा प्रदेश आपसे आज जानना चाहता है, होली के मौके पर एक महिलाएं इस बात का आश्वासन चाहती हैं कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, इसे लेकर के महिला आयोग क्या करेगा? नहीं, ये जो हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू करने जा रहे हैं, इस तरह के होना ही नहीं चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल को कोई भी हक नहीं बनता है कि किसी के साथ में बदतमीजी करने का, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कहीं का हो, हमारे देश के हो, चाहे विदेश के हो, चाहे प्रदेश के हो, चाहे जिले के हो। किसी भी महिला के साथ में किसी को भी हक नहीं बनता है कि इस तरह की बेहूदी हरकतें करने के लिए उनको सख्त सजा भी मिलना चाहिए। सभी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो भी अपराधी कोई भी अपराध करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगा और उनको उससे गुजरना ही पड़ेगा, और किसी के साथ बदतमीजी करने का हक किसी को भी नहीं है, और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होएगा। लेकिन रेहाना जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप खुद महिला हैं और महिला आयोग की बड़ी जिम्मेदारी आप देख रही हैं। राजस्थान में आप देख रही हैं कि किस तरीके से दुष्कर्म के आंकड़े रोजाना सामने आ रहे हैं, रोजाना इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। कल परसों भी धौलपुर में एक घटना हुई, दलित युवती के साथ जो है गैंगरेप किया गया। उससे पहले भी रोजाना अगर आप देखें, ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, वजह क्या है? कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कई कारण है, उसके ऊपर भी मैंने अभी बैठ करके हमारी उसमें बात किया है। कोई एक रिसर्च भी होना चाहिए, जो दिनों दिन इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही है, जबकि अवेयरनेस लोगों में हम फैला रहे हैं और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, पुलिस हर जगह, कोई किसी को भी फ्री नहीं छोड़ रहे हैं। अगर कोई अपराध किया है उसको तुरंत पकड़ रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कहीं भी कोई ढिलाई वाली बात नहीं है। थोड़ी हमारे को सामाजिक तौर पे भी थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। हमें थोड़ी आसपास देखना चाहिए, कहीं कोई बदतमीजी तो नहीं हो रही है, किसी के साथ में कोई बेहुदा हरकत तो नहीं कर रहे हैं, कोई दुष्कर्म की कोशिश या छेड़छाड़ की कोशिश तो नहीं कर रहे। चाहे कोई भी हो, अपराधी है, उसको सजा मिलना चाहिए और सख्त सजा मिलना चाहिए। ठीक है रेहाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। रेहाना रियाज हमारे साथ जुड़ी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, और उन्होंने कहा है कि वे बात करेंगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 18 से उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में सिंधी कैंप इलाके में एक होटल में विदेशी युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपी को हिरासत में लिया गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।